हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो जाती है दो चीज़ों में। एक थी प्रो चेंजर एंड दूसरी थी नो चेंजर। प्रो चेंजर वो एक ऐसे बंदे थे या फिर नो चेंजर, दोनों में जो एक डिफरेंस था मेन वो ये था कि एक बंदा गांधी जी को फॉलो करते थे, जो उनके लॉज थे, जो उनके पूरे के पूरे पाथ भी थे वो उन सबको फॉलो करते थे। बट दूसरे बंदे कहते थे नहीं, हमें तो अब कुछ नए चेंजेस लाने हैं, हमें लेजिस्लेचर के अंदर जाना है, इलेक्शन को हमें लड़ना है, उन्हें जीतना है एंड देन हमें एक नए लोगों की फॉर्मेशन करनी है। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे, वहाँ जाके तो आपके अंदर लालच आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ये कंप्लीट जो अपनी दो पार्टीज़ हैं ये अलग अलग हो जाती हैं एंड एक नई पार्टी की फॉर्मेशन भी करते हैं। जैसे स्वराजिस्ट पार्टी है या फिर आप बोल सकते हो प्रो चेंजर ने कुछ एक नई चीज़ बनाई थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं ये हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को ज़रूर बताइएगा। एंड ये अपनी हिस्ट्री की 46th क्लास है, प्रीवियस क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अपनी स्टोरी को कनेक्ट कर पाओगे और इन चीज़ों को लंबे टर्म तक याद रख पाओगे। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं उन सब के लिए सफिशिएंट है, एनएफ है। यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, हर एक चीज़ आपकी यहीं से कवरअप हो जाएगी। सो फ्रेंड, जो अपना कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई आपको फ़ी नहीं पे करनी, डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल्स को लेना है। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पीडीएफ वगैरह या फिर जो भी क्विज होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड देन आपको क्या मिल जाएगा, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बात करते हैं कांग्रेस का 1992 के बाद क्या होता है, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी जो भी एक्टिविटी थी वो हम देख चुके हैं। तो कांग्रेस के अंदर क्या भाई हलचल क्या मच रही थी, उसके अंदर क्या करना चाहते थे वो, क्योंकि गांधी जी तो जेल जा चुके हैं। तो उसके साथ क्या होगा भाई, जो कांग्रेस थी वो दो चीज़ों के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक थे प्रो चेंजर और दूसरे थे नो चेंजर। अब बोलोगे प्रो चेंजर कौन? प्रो चेंजर के अंदर जो बंदे थे वो बहुत ही कम थे, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में थे, ठीक है, बहुत ही मिनिमम नंबर में थे, अमाउंट तो नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पे जो नो चेंजर थे वो क्या थे, मैक्सिमम नंबर्स के अंदर थे। तो जो प्रो चेंजर थे वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, जिसके अंदर थे रिस्पॉन्सिविस्ट और दूसरे थे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रो चेंजर और नो चेंजर के बारे में, ठीक है। तो 10 मार्च 1922 के अंदर क्या होता है, जो अपने नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, अवर हो जाता है, ठीक है भाई। और गांधी जी को 6 ईयर की जेल हो जाती है, आप सब जानते हैं, ठीक है भाई। ओवरऑल जो इफेक्ट था वो कुछ नहीं पड़ता, सब जीरो। तो अब जो दूसरे बंदे वो सोचते भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब इतना सारा जो मूवमेंट है, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ब्रिटिशर्स पे नो इफेक्ट, ऐसे कैसे? तो यहाँ पे क्या होता है, एक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, दो बंदे ऐसे थे, कौन? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, जो क्या बोलते हैं कि हमें काउंसिल के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके हमें लॉ बनाना है, कुछ नए चेंजेस को लेके आना है। तो प्रो चेंजर के अंदर थे भैया। तो नो चेंजर क्या बोलते हैं कि भाई नहीं, आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, क्या फ़ायदा आपको यहाँ पे जाने से, वहाँ पे जाके आप करप्ट हो जाओगे, वहाँ जाके आपको लालच आ जाएगा, आप ब्रिटिशर्स की तरफ हो जाओगे, मतलब इस तरह से इन्हें बोलने लग जाते हैं। तो प्रो चेंजर जो थे सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू वो नहीं मानते इनकी बात। तो क्या होएगा भाई, देखते हैं क्या होने वाला है। तो दिसंबर 92 के अंदर क्या होता है, 1922 के अंदर क्या होता है भाई, एक गया के अंदर एक सेशन होता है। सीआर दास क्या थे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे और ये अपने कुछ एक नई चीज़ों को बताते हैं, जैसे यही काउंसिल वाली बात। तो जो अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट है उसने जो बात की, जो उसने डिसीजन दिया, जो उससे डिस्कशन करना चाहता है, अगर उसकी ही बात नहीं मानेंगे तो सीधी सी बात है बंदा क्या करेगा, गुस्से में आ जाएगा, फिर एक नई चीज़ की फॉर्मेशन करने की सोचेगा। ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे जो सीआर दास थे उसने एक प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया एंड रिजेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नई पार्टी बनाएंगे, खिलाफत पार्टी। खिलाफत पार्टी भी बोल सकते हो और इसका दूसरा नाम है स्वराज पार्टी, जो कि 31 दिसंबर 1922 को बनाई थी गया सेशन के अंदर इनके प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह से, ठीक है भाई। उसके बाद स्वराजिस्ट पार्टी के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कौन है एंड देन सेक्रेटरी कौन है भाई। जो प्रेसिडेंट थे वो तो सीआर दास थे और जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे भाई, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेहरू जी यहाँ पे क्या बना दिया, सेक्रेटरी बना दिए गए। नो चेंजर क्या थे, अनहैप्पी थे, खुशी नहीं थे भाई, ऐसा मुंह बना के बैठे थे, मतलब ये क्या कर रहे हो तुम, अलग होना चाहते हो हमसे, ऐसे कैसे होएगा, ये क्या होएगा, तुम मतलब खुद में ही पार्टीशन कर रहे हो, ये करना चाहते हो, ऐसे इनके मन में कुछ थॉट्स आते हैं।
तो ये खुश नहीं थे। खुश ना होने की वजह क्या थी? एक तो पॉलिटिकल करप्ट बोलते थे कि भाई अगर आप पॉलिटिकल जाओगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा करप्शन है, आप वहीं पे अपना इन्वॉल्व हो जाओगे, उन्हीं की तरफ बोलने लग जाओगे। एंड कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, और आप गवर्नमेंट का साथ देने लग जाओगे। तो गवर्नमेंट कौन थे उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स का साथ देने लग जाओगे, हमारा साथ नहीं दोगे, इन्हें ऐसी फीलिंग आती थी। एंड उसके बाद क्या, वी विल नोट द सपोर्ट एंड विल डू। इन्होंने बोला कि हम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करें किसी भी पॉइंट से, अगर आप करना चाहते हो तो आप करो, अदरवाइज नो। और यहाँ इन्होंने बोला कि हम जो करेंगे वो होएगा सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वर्क, मतलब हम बंदों के पास जाएंगे जो गरीब हैं, जो दूसरे हैं, उन सबकी हेल्प करेंगे, उन्हें खाना पीना देंगे। एंड जो आने वाला टाइम है उसमें हम एक बहुत बड़े मूवमेंट को लॉन्च भी करेंगे, जैसे आप भी जानते हो। ठीक है भाई, इन्होंने बोला ठीक है, आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, आप लोगों की हेल्प करो, जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व आउट करो। ठीक है, जैसे पहले क्या हुआ था, मॉडरेट और क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट तो चाय पानी पीते थे और बड़े बड़े आदमियों से बात करते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या करके आए, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे और वो हर एक बंदे के पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे। ऐसे ही कौन करने लगे, नो चेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन कोई भी बंदा एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता, ना तो प्रो चेंजर और ना ही कौन से नो चेंजर वाले। तो दोनों के दोनों स्प्लिट होना नहीं चाहते हैं। तो सितंबर 1923 के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो पूरी की पूरी कांग्रेस थी वो एक सेशन बनाती थी दिसंबर के अंदर। ठीक है, लेकिन दिसंबर से पहले अगर कोई ऐसी कंडीशन होती थी तो एक स्पेशल सेशन को इनवाइट करती थी। ऐसे ही हुआ, सितंबर 1923 के अंदर वो एक स्पेशल सेशन को इनवाइट करते हैं, और उस सेशन के अंदर क्या होता है, वो इलेक्शन के लिए अलाउ कर देते हैं उनको कि आप कांग्रेस में रहकर ही क्या करो, इलेक्शन को आप लड़ सकते हो, उनमें अपना पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब दोनों बंदे खुश, लेकिन अंदर ही अंदर क्या थे, नो चेंजर तो खुश थे ही नहीं भाई, क्योंकि उन्हें पता था, उनके दिमाग में जो सारे पॉइंट्स आ चुके थे, सारे थॉट्स आ चुके थे, तो वो बंदे तो खुश नहीं थे, बस ये चाहते थे कि हमारे से क्या हो, दूर ना जाएं। ठीक है, और ऐसे ही सेम क्यों चाहते थे, नो चेंजर भी ऐसे ही चाहते थे और प्रो चेंजर भी। ठीक है, तो अब क्या होता है, 5 फरवरी 1924, याद करो 5 फरवरी 1924, यारवदा जेल के अंदर, जो कि पुणे के अंदर है, वहाँ से गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। कुछ जुगाड़ वुगाड़ लगाए होंगे गांधी जी ने, जुगाड़ लगा के निकल आए हैं। अब आपको पता है गांधी जी बाहर आ चुके हैं। ठीक है, आपको पता है 6 साल की जेल थी, पहले आ चुके हैं। उसके बाद गांधी जी बाहर आ चुके हैं, तो क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसको, नो चेंजर को। अब गांधी जी तो सीधी सी बात है, उन्हें सपोर्ट करेंगे जो उनको बताएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे वो जो प्रो चेंजर है उनको सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नो चेंजर को करते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे। साथ के साथ गांधी जी यहाँ पे एक बड़ी बात ये जानते थे, क्योंकि आगे जो अपना वो जो एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, उसके अंदर वो लॉ को ब्रेक करेंगे, लॉ को ब्रेक करेंगे। अगर ये काउंसिल के अंदर जा रहे हैं, कौन, प्रो चेंजर, अगर प्रो चेंजर काउंसिल के अंदर जाएंगे और वो खुद ही लॉ को बनाएंगे, क्या वो लॉ को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते भाई। तो यही चीज़ इनके दिमाग में थी, और इसी चीज़ को इन्होंने माइंड में सेट करके इन बंदों को मतलब अपना कोई भी इनका सपोर्ट नहीं करते। तो ये खुद भी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग जाते हैं, कौन, गांधी जी। उसके बाद क्या होता है भाई, नवंबर 1923 के अंदर इलेक्शन होते हैं। नवंबर 1923 के अंदर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हो चुके हैं भाई, हो गई। तो क्या हो गया, स्वराजिस्ट जो एक पार्टी थी, जो अपने खिलाफत पार्टी थी, वो क्या हो जाती है, बहुत बड़ी अमाउंट में वोटिंग लेके जीत जाती है। अच्छा, कितनी, 101 टोटल सीट्स थी, जिसके अंदर से 42 जो लेते हैं वो कौन थे, स्वराजिस्ट थे। तो इन्हें काफ़ी सारे रिस्पेक्ट मिलते हैं, इन्फ्लुएंस इनका क्रिएट हो जाता है कि भाई हाँ, अब तो हम कुछ करके दिखाएंगे। और ये सच में वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें को चेंज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, इनके आपस में भी कुछ बातें होने लग जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज में सिर्फ इसका कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो चीज़ें जान लेते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, 6 नवंबर 1924 के अंदर गांधी जी जो है वो नो चेंजर और प्रो चेंजर को दोनों को बुलाते हैं, भाई आ जाओ मीटिंग करते हैं। किसी को अलग नहीं जाना, किसी को एक दूसरे से मतलब ऐसे बिहेव नहीं करना। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो चुका है, गांधी जी जेल से आ चुके हैं, और गांधी जी ने दोनों बंदों को बुलाया कि इसको नो चेंजर को भी और प्रो चेंजर को भी। ठीक है, दोनों को टुगेदर कर दिया। देन उन्होंने बोला जो स्वराजिस्ट है, जो आप अलग से पार्टी बना के घूम रहे हो ना, आप काम करोगे लेजिस्लेचर के अंदर, बट रहोगे कांग्रेस में ही, इससे बाहर नहीं जाना आपको। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब ये बोलते हैं कि अगर आपको क्या करना है, लेजिस्लेचर के अंदर जाना है, तो आप कांग्रेस के अंदर ही रहोगे। जो स्वराजिस्ट है वो भी क्या होगी, कांग्रेस के अंदर ही रह के वर्क करेगी।
ओवरऑल ये बात थी, ठीक है भाई। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन आ चुका है 23 आपका नवंबर 24 आ चुका है, तो अब क्या आएगा, दिसंबर आएगा। दिसंबर में क्या होता है, सेशन होते हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कहाँ पे होता है सेशन, एक बेलगांव के अंदर सेशन हुआ था। कौन सा, दिसंबर 1924 वाला बेलगांव के अंदर सेशन होता है, जिसके जो प्रेसिडेंट है वो गांधी जी बनते हैं। फर्स्ट ऐसा सेशन था, या फिर पहली बार जो गांधी जी थे वो प्रेसिडेंट बने थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर के अंदर जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कांग्रेस स्प्लिट हो गई दो चीज़ों के अंदर, प्रो चेंजर नो चेंजर। उन्होंने बोला हम काउंसिल में जाएंगे, उन्होंने बोला हम जो अपना ये है कंस्ट्रक्टिव वर्क वो करेंगे। ठीक है भाई, दोनों के अंदर कुछ बातें होती हैं, दोनों अलग नहीं होना चाहते। ठीक है, गांधी जी भी आ चुके हैं जेल से, दोनों को समझाते हैं कि भी ऐसे ऐसे करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे गांधी जी इन चीज़ों को समझा चुके हैं, बट गांधी जी भी मन से जो अपने नो चेंजर थे उनका साथ नहीं देना चाहते। लेकिन इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि गांधी जी को भी साथ देना पड़ता है। और सेम उनके मन में वही चीज़ें कि जब ये लॉ बनाएंगे तो लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। और साथ के साथ में जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे लंबे टाइम तक हमें रखना ही नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हम क्यों करें इनके अंदर वर्क। ये चीज़ें थी गांधी जी के अंदर, क्योंकि आगे की सोच के चलते थे। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज़ कीजिएगा और अपने कमेंट्स को पोस्ट करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।